गिरते हुए मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, उड़ते हुए मार्केट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। करेक्ट है। तो अल्टीमेटली जो गेम है ना वो माइंडसेट का है। कितना बेस्ट सेटअप है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस बेस्ट टाइम पे उस सेटअप को आपने यूज किया। तो आप अपने डिसिप्लिन में रहो, फोमो में मत रहो। सो दोस्तों, ये वो फाइनल वीडियो है स्विंग ट्रेडिंग की। मुझे लगता है इतना लेसन्स मिल चुका है आप लोगों को 2 वीडियो में सर ने जो दिया है। तो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके, वो जाके जरूर देखना। आज सर ने कुछ यहाँ पे चीजें लिखी हैं जो शायद हम लोग डे मर्रा की चीजों में सर ये पढ़ते रहते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसका सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही लेना देना है, इसका रियल यूज केस भी लाइफ में है। जैसे सर ने अगर मैं लिखूँ कि लाइक इमोशंस के बारे में बात करी है, लाइक सर है ना, अगर आपने यहाँ पे बात करा है कि कोई बंदा लाइक अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता है, पेशेंस कैसे रख सकता है, माइंडसेट, फोकस, टाइम मैनेजमेंट। तो आज इन्हीं चीजों पे कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग में अपने ट्रेड को सही तरीके से ले जाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे सर। जी सर, ओवर टू यू सर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कोई स्ट्रेटेजी मिलता है, हम इसमें काम करते हैं, उसके बाद मार्केट गिर जाता है। ठीक है, 22 सेट का कोई स्ट्रेटेजी, मार्केट गिर जाता है, हम कहते हैं अरे क्या ही सीख लिए, कुछ और सीखते हैं, ढूंढते हैं कि अच्छा ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमें लगता है इससे बेहतर वो है, उससे बेहतर वो है। राइट, इस चक्कर में हम रहते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसके पीछे मेन कारण क्या है पता है? इसके पीछे मेन कारण है टाइमिंग, इमोशन, रिस्क टू रिवॉर्ड और भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक राइट स्ट्रैटेजी भी मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि स्ट्रैटेजी सेटअप भी जरूरी है आपके पास। आप इमोशन बहुत अच्छे बंदे हैं, सेटअप ही ढंग का नहीं है, तो वो भी हर चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। मान के चलिए आपके पास एक बेस्ट सेटअप है, हमेशा याद रखिएगा गिरते हुए मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं है, उड़ते हुए मार्केट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। करेक्ट है। तो इसका मतलब जब भी आप ट्रेड करें आपको ध्यान में रखना होगा कि टाइम मेरे फेवर पे है कि नहीं। स्ट्रेटेजी में कोई भी यूज करो, मान के चलिए 2020 जब आया, जब मार्केट क्रैश हुआ, आपके पास कोई सेटअप नहीं, आपने जो उठाया उसने पैसा दिया आपको। राइट। किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, पैसा तो मिला। करेक्ट। इसका मतलब टाइमिंग की जरूरत है। इसके साथ साथ बाकी चीजें, जिसको ज्यादा मिला होगा उसका स्ट्रेटेजी बढ़िया है, तो टाइमिंग के साथ स्ट्रेटेजी गया। जिसने इसी रैली पे ज्यादा पैसा कमाया होगा उसने ज्यादा पैसा डाला होगा और उसने रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज किया। जो धीरे धीरे करके पोजीशंस बना रहा होगा वो आगे चल के धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक किया होगा। इसका मतलब फोमो नहीं था उसमें। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। सेटअप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सेटअप सिस्टम का पार्ट है। बाकी सिस्टम जो है ना वो इनबिल्ड है। आप देखते होंगे कभी कभी कह रहे ये बंदा तो सक्सेसफुल ट्रेडर है लेकिन इसके शिष्य नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसके इमोशंस, उसके फोमो, ये समय के साथ साथ उसके अंदर वो उसके ब्लड में फ्लो कर रहा है। उसको पता है कि क्या टाइमिंग है, क्या है। मान के चलिए ना, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलिए आज के दिन आपने पोजीशंस वगैरह बनाया था, आपने कुछ सीखा भी कहा है, आपने पोजीशंस बनाए, आपका 10 लाख रुपए लॉस चल रहा है। व्हाटएवर द अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, मैं मान के चलता हूँ 1 करोड़ का, 1 ईयर का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख का लॉस चल रहा है आपका। आप ना इसको बुक नहीं कर पाएंगे कि अरे एक काम करेंगे, आराम से बैठेंगे, कोई बात नहीं, 1 साल 1.5 साल लगेगा फिर वापस आ जाएगा। लेकिन ये वापस आता ही नहीं। मान के चलिए ये 20 लाख हो गया, आप क्या करेंगे? तो इसी तरीके से लोगों का लॉस जो है वो बढ़ता जाता है। इनमें से एवरेज करते हैं। बहुत से लोग इसको एवरेज करना शुरू कर देते हैं। इन बिटवीन 1-2 स्टॉक ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत ऊपर आए होंगे, उसका पैसा निकाल के किसी और में डाल दिया होगा आपने। तो अल्टीमेटली जो गेम है ना वो माइंडसेट का है। स्ट्रेटेजी तो चाहिए, सिस्टम का पार्ट है, बट माइंडसेट नहीं है, टाइमिंग नहीं है, फोमो का प्रेशर है, ओवर ट्रेडिंग का प्रेशर है, तुम पैसा नहीं बना पाओगे। तो उस वीडियो को आपने जितना ज्यादा प्रेफरेंस दिया ना, इस वीडियो को इससे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। आप में और मुझ में यही डिफरेंस हो सकता है, आप में और मुझ में भी यही डिफरेंस हो सकता है कि हमारे साइकोलॉजी अलग है। राइट। एक बैच में मान के चलिए कोई पढ़ा रहा है, किसी भी टॉपिक में 100 मेंबर है, एक ही स्ट्रेटेजी पे डिस्कस किया है, क्या सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे? किसने साइकोलॉजी को ज्यादा क्विकली अडॉप्ट किया है। राइट। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले साइकोलॉजी को इंप्रूव करना है। सेटअप तो भाई बात की बात है,
मैं ऐसा सेटअप, सिंपल सा सेटअप से लाखों बना सकता हूँ अगर मेरी साइकोलॉजी ठीक है। इस वाले केस में अगर मुझे पता है 10 लाख लॉस चल रहा है, अगर मेरे पास ना वो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए कि देखो मार्केट तो गिर सकता है, यहाँ से लॉस तो और बढ़ सकता है, मैं एक काम करता हूँ 10 लाख बुक कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करूंगा, जब मार्केट गिरेगा वापस से पोजीशंस बनाऊंगा, तो 6 महीना मुझे बैठना नहीं होगा, 1 साल मुझे बैठना नहीं होगा, ये पैसा भी कवर होगा, इसके ऊपर भी जाएगा मार्केट। ये लॉस क्यों नहीं ले पाते? कॉन्फिडेंस नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट है, समझ नहीं पा रहे टाइमिंग क्या है, लूंगा वापस पोजीशन बनाऊंगा, वापस ना गिर जाए। ये रियलिटी है। आप में से बहुत सारे लोग इससे गुजर रहे होंगे आज के दिन। आपको हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं इसको बेच देता, बेच के ना मैं वापस से तुरंत पोजीशन बनाऊंगा जब मार्केट गिरेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा गिरेगा कब। तो उस जगह पे है टेक्निकल, इस जगह पे है साइकोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसा कोई ट्रेडर है, ऐसा कोई इन्वेस्टर है जिसने कभी लॉस बुक ना किया हो? नहीं है ना। तो उनको अपना लॉस बुक करना आता है, आपको नहीं आता, इस वजह से आप उस जगह पे नहीं है। राइट, है ना। अब पॉइंट पे बात करते हैं, चलिए एक एक करके पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले वैसे तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा इस तरफ देख लेते हैं, थोड़ा लोग स्क्रीनशॉट भी ले ले, हमारा भी ले ले, ठीक है, हम लोग याद रहे। राइट राइट, सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना कि लोग याद रखे। राइट सर, कि हम लोग मेहनत कर रहे थे उस समय पे, जब चारों ओर बहुत सारी चीजें ऐसे चल रहे थे ना जिनमें लोग बर्बाद हो रहे थे, ये है, उस जगह पे हम लोग मेहनत कर रहे थे। राइट सर, कि लोगों को सही चीजें मिले, सही जगह से मिले, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब यहाँ पर ना देखते हैं ये वाला सीन कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क टू रिवॉर्ड, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड, जब भी आप पोजीशंस बनाएं ध्यान रखिएगा कि जिस भी जगह पे पोजीशंस बना रहे हैं, अगर आप 1 रुपए लॉस दे रहे, उसके अगेंस्ट में मिनिमम 3 से 5 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको जितना जल्दी समझ लेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड कि कहां पर मैं जाऊं, इतने हजार तो स्टॉक्स है, सेटअप में भी इतने सारे स्टॉक्स आएंगे। आपको ये जानना है कि देखो भाई, उस सेटअप में अगर मैं जाता हूं, ऊपर के सेट में 2 से 3% का रिटर्न दिख रहा है, तो क्या मैं इसके अगेंस्ट में 5% का लॉस लूंगा? सेंस नहीं बनेगा। इसका मिनिमम 2 गुना 3 गुना होना चाहिए, 2 से 3 गुना होना चाहिए, तभी मैं जाऊंगा। एटलीस्ट 5% ले रहा हूं तो 10% होना चाहिए। करेक्ट है। हम क्या करते ना, लॉस में जा रहा था, मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने लगाया तो 5 लाख लगाया, लॉस में जा रहा था, 20,000 लॉस चल रहे, मैं तो बुक नहीं करूंगा, मैं होल्ड कर लूंगा। वो ही जब जैसे तैसे 5,000 प्रॉफिट हुआ, भाई बुक कर लो, बुक कर लो। ये गलती आप में है ना, मानिए इस चीज को। आप सही डायरेक्शन में नहीं है। अगर लॉस आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होता तो 20,000 में आपका पोजीशन कट जाना चाहिए। करेक्ट है। अब इसलिए खुश हो रहे हैं ना कि वो चला, अगर नहीं चलता 20,000 से 40,000 1 लाख आता, आप क्या करते? और इस छोटे से एक्साइटमेंट के कारण, छोटे से हैप्पीनेस के कारण आप अपनी डिसिप्लिन को बोल रहे हो। और बहुत लाइक सीधी सी बात है, एक सिंपल थ्योरी हमेशा लेके चलिए कि जहां रेड में दिखे ना, एक बहुत नॉर्मल साइकोलॉजी है, रेड थोड़ा सा दिखे कट काट लो वहीं पे, और ग्रीन दिखे तो थोड़ा सा वेट करो। जिसको चलना है वो चलेगा, जिसको नहीं चलना है इसका मतलब ये नहीं कि आपने होल्ड कर लिया तो वो चल जाएगा। राइट, जिसको चलना है वो तुरंत बाहर से चल जाएगा। करेक्ट है ना। ये पहला तो रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करो। उसके बाद है टाइमिंग। टाइमिंग को समझो, टाइमिंग क्या है, ठीक है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देखो, टाइमिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए मैंने एक सेटअप सीख लिया और मुझे लग रहा है कि मार्केट ना एक ऐसे, मैं निफ्टी की बात करूं, मान के चलिए निफ्टी ऐसा चल रहा है जो कि आज के दिन चल रहा है एक्चुअल में। मान के चलिए निफ्टी आपको पता है कि एकदम ब्रेक इवन में आया हुआ है। अगर ये ब्रेक हुआ तो आने वाले दिनों में यहां तक आ सकता है, राइट। तो अगर मैं दुनिया का कोई भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लगाऊंगा, मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जब निफ्टी गिरना शुरू होगा, हर सेक्टर में लोग बिकवाली में आ जाएंगे, अरे बेचो 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 बेचो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइमिंग को तो समझो, कितना बेस्ट सेटअप है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस बेस्ट टाइम पे उस सेटअप को आपने यूज किया। टाइमिंग को समझो। ये जो प्राइस एक्शन के पीछे आप भागते हो ना, प्राइस एक्शन इंडेक्स में देखो क्या चल रहा है। प्राइस एक्शन इसलिए जानो कि नेक्स्ट 1 हफ्ता क्या हो सकता है। प्राइस एक्शन इसलिए जानो कि नेक्स्ट 1 वीक क्या हो सकता है, 1 मंथ क्या हो सकता है, 6 मंथ पे क्या हो सकता है। जैसे कि आज के दिन में खड़ा हूं कि मार्केट नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर बेरिश रहेगा, साइडवेज रहेगा। इसका मतलब क्या है? इससे क्या क्या पता चलता है कि कैपिटल उठा लो, आराम से बैठो, मौका मिलेगा। पहला, राइट, सेटअप मेरा कुछ भी हो, मैं मार्केट को चैलेंज नहीं कर सकता। यार तुम बेरिश हो, बेरिश रहो, मैं ट्रेड करूंगा कल को। जब मुझे ये पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया कि यार चलो मनी मैनेजमेंट भी तो करना है। वो मनी मैनेजमेंट क्या है कि आज के दिन का ट्रेड भी करता हूँ, क्वांटिटी कम रहेगा, क्योंकि मुझे पता है बेरिश रह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी तो है। करेक्ट है सर।
तो मेरा मनी जो है वो मैनेज में रहेगा कि चलो ज्यादा नहीं है। सुबह जब पोजीशंस बनाएंगे तो क्वांटिटी अपने कंट्रोल में होगा। राइट। तो प्राइस एक्शन का यूज कहां पर है ये समझने के लिए नेक्स्ट एक हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने क्या होगा। राइट सर। तो टाइमिंग आपको जानना है। सबसे पहले टाइमिंग जानो, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो। उसके बाद क्या है, फोमो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है फोमो। क्या है चलिए दिखाते हैं। फोमो क्या है? फोमो ये चीज है कि मुझे लग रहा है ना कि ये स्टॉक यहां से यहां तक आ सकता है, मुझे लग रहा है। अब ये स्टॉक ना ऐसे थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, एक रेड कैंडल बना, मैं कहूँगा अच्छा चलो ठीक है, मैंने पोजीशंस नहीं बनाया। जैसे ही ऊपर आया वापस से देख के मैंने कहा पोजीशन बनाओ, पोजीशन बनाओ, पोजीशन बनाओ, जल्दी से पोजीशन बना ले। यहाँ से नीचे आ गया तो क्या करेंगे आप? हाँ, मतलब सीधी सी बात है कि जिस प्राइस पे हमें चाहिए बट उस प्राइस पे हम ले नहीं पाए और वो उससे ऊपर चला गया, तो हमें लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हाँ, कि चीजें छूट गई हमारे हाथों से और हम जाके यहाँ खरीद लेते हैं, फिर वो दोबारा से पुल बैक आ जाता है। तो लगता है कि यार ये क्या कर लिया। बिल्कुल। इस केस में क्या है ना कि अगर आप देखोगे, मान के चलिए आप यहाँ पर खरीद रहे हैं तो आपका तो स्टॉप लॉस छोटा है, तो आप अपने डिसिप्लिन में रहो, फोमो में मत रहो। फोमो को ज्यादा प्रेफरेंस। मार्केट दोबारा आता है, आपको हर बार मौका मिलेगा। मिस हो गया तो हो गया, क्या बात है, इतने हजारों स्टॉक्स है, कोई और में मिल रहा होगा। करेक्ट है सर। आपको कितना चाहिए, मंथली कितना चाहिए? 5% एनफ होता है ना बहुत मंथली, आपकी कैपिटल का 5% एनफ होता है ना, सालाना 60%। मैं गलत हूं? नहीं ना, 60%। क्या ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक मार्केट में एक दिन ऐसा है कि बेरिश मार्केट में भी कि एक कैंडल या एक दिन 5% मोमेंटम आए किसी स्टॉक्स में? ऐसा थोड़ी होता है, किसी न किसी स्टॉक में तो आ रहा होगा, बेरिश मार्केट में भी आ रहा है। राइट। तो आपको चाहिए 5%, लेकिन इस 5% के लिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। नहीं, आप इंतजार करो अपने टाइमिंग का, सही टाइम आएगा, स्टॉक्स अपने सेटअप में आएगा। मुझे बस चाहिए 5%। एक दिन काफी होता है, 2 दिन काफी होता है, रोज क्यों मेहनत करना भाई? चाहिए तुमको 5%। तुम क्या निकालोगे? तुमको लगता है कि नहीं मैं मेहनत करके एक महीने में 100% निकालूंगा, 50% निकालूंगा? नहीं। अगर इतना मेहनत कर रहे हो ना, 100% वाला, 50% वाला, इसका मतलब तुम ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो एक चीज ओवर ट्रेडिंग भी है, तो कैसे समझोगे? तुमको पता होना चाहिए साल के एंड में कितना चाहिए मुझे, कितना परसेंटेज एक्सपेक्टेड है, और इसके हिसाब से अपने नेचर को चेंज करो, बिहेवियर को चेंज करो कि तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम किस बिहेव में जा रहे हो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरे पास ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। आपको टाइमिंग, आपको सेटअप, इसके साथ साथ अपने रिस्क, एक भी कंपोनेंट अगर मिस है आप बन ही नहीं पाएंगे। आपको शॉर्ट टर्म रेंज में सक्सेस मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही नहीं। राइट सर। साल का एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि चलो ठीक है, इसको स्क्वायर अप करते, कुछ आगे बढ़ते। गलती हो गया, क्या करें, स्क्वायर अप करते, आगे बढ़ते। तो वो आगे बढ़ना ना ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने वो जो आपका वीक पॉइंट है ना उसको आपने स्ट्रांग बना ले, तभी आगे बढ़ो। कभी कभी होता है ना कि 10 लाख का लॉस से लेके बैठे हुए कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो जिस दिन आपको लगे कि हाँ जिस वजह से ये गलती हो ना, उस गलती को रिपीट नहीं करना, आगे बढ़ते उस दिन बुक करिएगा। अदरवाइज ये गलती वापस रिपीट करेंगे। और शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है क्योंकि आपके पास पैसे आ गए, कुछ स्टॉक चलेंगे जरूर। स्टॉक मार्केट ऐसा थोड़ी कि पूरा ले लेते हैं, धीरे धीरे करके लेगा। ये स्लो पॉइजन है। राइट। एक दिन में नहीं करेगा आपको, धीरे धीरे करके अंदर से खत्म कर देगा। राइट। ठीक है। तो हर पॉइंट पे अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट को देखो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना आसान है। जो कहते हैं ना नहीं ये है, वो लोग फैंसी वर्ड यूज करते हैं, वो अलग सा प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये सपोर्ट है मान के चलिए, तो एसएमसी के लैंग्वेज में, स्मार्ट मनी के लैंग्वेज में इसे कहा जाता है ऑर्डर ब्लॉक जोन। हमारे लिए तो सपोर्ट है ना। तो कोई मान के चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको कहा जाएगा लिक्विडिटी स्वीप जोन। तो चीज़ें फैंसी वर्ड के पीछे मत भागो, चीज़ें सिंपल है। इस पूरी सीरीज को देखना समझ में आ जाएगा, चीज़ें सिंपल है, कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। राइट सर। मैंने बाइंग प्राइस बताया, सब कुछ बताया, आज के दिन का टॉप गिना 70% गया, ये भी बताया। चीज़ें सिंपल है। कौन सा चीज़ चाहिए था मुझे, मैंने तो सारा आपके सामने रख दिया। उस लिस्ट का स्टॉक वो भी रख दिया। अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे, आपकी गलती है ना। तो हमेशा चीज़ों को फोकस करिए। मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे इन कंपोनेंट में कंट्रोल है। अगर आप इस सेटअप से नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यहां पर कहीं पर गलत है। इसको सुधारिए, स्ट्रेटेजी को चेंज मत करिए, इनको सुधारिए। क्योंकि कोई ना कोई स्टॉक तो ऐसा होगा ना कल के दिन, अगर मार्केट गिरता भी है, जो लास्ट डे के हाई को ब्रेक करके जा रहा होगा।
करेक्ट है, और होता ही है। होता है, ऐसा थोड़ी कि सारे गिर जाते हैं, एक दो जरूर होंगे, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आप इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, करेक्ट है। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगा, तब जाके आप ये कर सकते हैं। Done. तो कॉम्बिनेशन लेके चलिए तो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। करेक्ट। ठीक है, इसको एंड करें, कितना मिनट हो गया? नहीं रखें। हाँ चलिए, उसके बाद क्या कहेंगे? थोड़ा डिसिप्लिन और ये सब ओवर ट्रेडिंग ये सब ये तो इंक्लूड कर दिया हम हो लोगों गया ने। सब, ठीक। नहीं ग्रेट है सर कि बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो गई। जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, है ना, पेशेंस लूज कर जाते हैं, है ना, कई बार पेशेंस लूज कब करते हैं? जब उनका ग्रीन वाला जोन होता है, जब प्रॉफिट दिखता है तब, या लॉस में हमेशा पेशेंस बना के रखते हैं, जो कि रिसिप्रोकल करना है, हमेशा ऑपोजिट में रखना है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। सर ने जो सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कराया, चाहे वो फोमो वाला हो, रिस्क रिवॉर्ड हो, टाइम मैनेजमेंट हो, है ना, या सेटअप को बताया कि वो एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है, राइट। तो इन चीज़ों को बहुत दोबारा सुनिए, समझिए। आई होप आपको ये पूरा सेटअप समझ आ गया। सर ने स्टॉक्स दे दिए, वो मैं लाइक नीचे दे दूंगा, लिंक में आपको मिल जाएगा। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है वो भी नीचे लिंक मिल जाएगा। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तीनों वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको स्विंग ट्रेडिंग में समझ आएगा। तीनों चीजें अगर आपने देख लेना, सेटअप है, स्टॉक सिलेक्शंस है, और मनी मैनेजमेंट से लेकर साइकोलॉजी से सब कुछ है। आपको कुछ चाहिए नहीं, कहीं पर नहीं जाना है भाई, सिर्फ मेहनत तो करो। करेक्ट है सर, कहीं पर नहीं जाना है। करेक्ट है ना। अगर ये भी मैं बताता हूँ, कमेंट पे बता दीजिएगा आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि इसी सेटअप में मैं लाइव ट्रेड करके आपको बताऊं, ये भी बता दीजिएगा, ये भी कर देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मुहिम वही है अपना, राइट सर, है ना। इसी चैनल पे आएगा, लाइव ट्रेड करके दिखा देंगे कि कैसे, कहां पर इसी सेटअप को यूज करके पोजीशंस बनाया जाता है, इजीली पैसा बनाया जाता है। राइट। नहीं ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर सीरीज कंप्लीट करने के लिए। एंड थैंक यू आप सबका कि आपने इस तीनों वीडियो को देखा तो वो भी कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन।